मैं ये मांग करता हूँ, इनको पूरा सरिया दो, इनके में पूरा सरिया दो। हाँ, जितना सरिया है पूरा दो इनके में भाई, इनको पूरा सरिया कानून दो। अगर हिंदू संगठन वहाँ पर हिंसा के लिए जाता तो सबसे पहली बात अपनी माताओं और बहनों को साथ में लेकर नहीं जाता। वहाँ पर हमारी माताओं बहनों को जो हिंदू संगठन लेके गए थे उनको खींच करके खेत में लेकर गए हैं, उनके साथ में बलात्कार जैसे कृत्य करे गए हैं। और जब वो दिल्ली में आई हैं वापस अपने घर पे, उन्होंने बताया है कि कितना उन पे जाति और जुल्म किया गया है। ये कोई भाईचारा नहीं है भाई, भाई और चारा दोनों अलग अलग करके देखोगे तो भाई को चारा बना के खाना। मुसलमान भाई अपनी कास्ट के नारे लगा रहे हैं, अगर हिंदू भाई जय श्री राम बोलता है तो उनके ऊपर पत्थर मारे जाते हैं, तो ये कहाँ का नियम हो गया भाई। जब ये तजिया यात्रा निकला है, जिस स्टेट में निकला है वहाँ पत्थरबाजी हुई है, ठीक है। पहल ये करें, और जब हिंदू जागे तो प्रशासन जाग जाती है भैया, दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भैया। क्यों हिंदुओं पे लाठीचार्ज होती है, मुसलमानों पे क्यों नहीं? जब हिंदू ने कुछ करना चाहा और जब हिंदू अपनी पहुंचने की तैयारी कर रहा था, वहाँ पर इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई और वहाँ पर सारा सिस्टम फेल कर दिया गया। पहले तो जहाँ मर्जी प्लेटफार्म पे इधर उधर जहाँ मर्जी नमाज पढ़ लेता था, वो मुसलमान खुले में घूम रहा था। शांति से रहना चाहते हो तो चाय वाले को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। बजरंग दल वाले गुल्ले हो चुके हैं, लव जिहाद कंट्रोल कर लो, ना तो करनी पड़ जाएगी। प्रशासन का हेल्प लो, किसी का लो, कोई बचाएगा नहीं। कहते हैं अल्लाह का देन है भैया, अल्लाह सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए बिठा रखा है क्या? अल्लाह सिर्फ बच्चा ही देगा और कुछ नहीं देगा। हरियाणा में हुई हिंसा को लेकर क्या देखते हैं, किसकी गलती आपको नजर आती है? इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय की गलती है। हाँ, जो करते हैं उन्होंने किया है। आप यकीन नहीं मानोगे, वहाँ पर जो हमारी बहन बेटी गई हुई थी, जिनको हिंदू संगठन लेके गए थे, अगर हिंदू संगठन वहाँ पर हिंसा के लिए जाता तो सबसे पहली बात अपनी माताओं और बहनों को साथ में लेकर नहीं जाता। करेक्ट बोल रहा हूँ? वहाँ पर हमारी माताओं बहनों को जो हिंदू संगठन लेके गए थे उनको खींच करके खेत में लेकर गए हैं, उनके साथ में बलात्कार जैसे कृत्य करे गए हैं। और जब वो दिल्ली में आई हैं वापस अपने घर पे, उन्होंने बताया है कि कितना उन पे जाति और जुल्म किया गया है। एक एक महिला के साथ में 5-5 दरिंदे विशेष समुदाय के उन्होंने। ये कहाँ हरियाणा की बात कर रहे हैं? ये नूह की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये जुल्म और ये जातियाँ नूह में हुई हैं हमारे जो। लेकिन ऑफिशियल तौर पर तो ये ऐसे बयानबाजी और ऐसे आरोप तो कहीं लग नहीं रहे जी। ये आंकड़ों को लेकर आपकी बात कर रहे हैं? आंकड़ों को लेकर नहीं, मैं हिंदू जो संगठन के जो लोग गए थे और जब वो दिल्ली वापस आए हैं, जब उन्होंने आप बीती सुनाई, उनकी सुनी हुई बात मैं बता रहा हूँ कि उनके साथ में जो हुआ। क्योंकि मेरा एक दोस्त है विजय कट्टर हिंदू, आपने देखा होगा, मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। उसने जो आके बताया है, वो अपना 1.5 साल की एक बच्ची भी उसके साथ में थी, उसकी पूरी गाड़ी तोड़ फोड़ दी गई और उसकी बीवी को अगवा करने की कोशिश करी गई। वो किसी तरह जान बचा के हाथ पैर जोड़ के वो किसी गाँव में किसी हिंदू भाई के यहाँ शरण ली उसने, तब अपनी जान बचा पाया। लेकिन ये भी तो अपने आप को भाई बताते हैं, कैसा भाईचारा है ये कोई भाईचारा नहीं है भाई, भाई और चारा दोनों अलग अलग करके देखोगे तो भाई को चारा बना के खाना, ठीक है। स्टार्टिंग से ही हम उनके नजर में काफिर है भाई, बच्चों को भी सिखाया जाता है काफिर है। गवर्नमेंट प्रशासन सोई हुई है हरियाणा का भाई, नूह का सोई हुई है भाई। कहाँ के अवैध हथियार आ कहाँ से रहे हैं? AK-47 जैसे हथियारों से फायरिंग की जा रही है, कहाँ से आ रही है? क्यों नहीं एक्शन हो रहा है इन लोगों पे? हर बार आरोप लगाते थे कि पहले हिंदू संगठन आके भड़काते थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या कर दिया जो ये पहले से तैयारी करके बैठे थे? ये तैयारी आज से नहीं, 1 साल से ही चल रही है इनकी तैयारी, ठीक है। हमारे मोनू माने सर क्यों इतना आ गया, क्यों उनको अस्त्र उठाना पड़ रहा है? गाय को काटना बंद कर दो मोनू भाई, हट जाएंगे पीछे, ठीक है। आप गाय रोको, तस्करी रोको, मोनू भाई कोई कदम नहीं उठाएंगे आपके लिए, ठीक है। गरीबी ये है, देश इनके पास नहीं है भाई, क्या चाहिए क्या इनको, ये तो बताओ भाई। हिंसा भड़काने को लेकर साफ तौर पर ये कह रहे हैं मोनू मानेसर का ही हाथ। जी भाई, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एक है मुसलमान भाई और एक है हिंदू भाई, ठीक है। तो हिंदू भाई मुसलमान भाई अपनी कास्ट के नारे लगा रहे हैं, अगर हिंदू भाई जय श्री राम बोलता है तो उनके ऊपर पत्थर मारे जाते हैं, तो ये कहाँ का नियम हो गया भाई? तो ये बताओ ना, ये कहाँ का नियम होगा अगर मुसलमान भाई अपने भाई नाम के नारे लगा रहा है? अगर उकसाने की बात कर रहे थे कि उकसा रहे हैं आगे, उकसा हम नहीं रहे ना भाई, तो उकसा सामने वाला है ना। अगर मुसलमान भाई अपनी कास्ट के नारे लगा रहा है, अगर हिंदू भाई मैं बोलता हूँ मैं जय श्री राम, तो मेरे ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं। किस वजह से मारे जा रहे हैं भाई पत्थर? मैंने क्या गलत करा है? वो अगर अपनी कास्ट को अप्रोच कर रहे हैं तो मैं भी अपनी कास्ट को अप्रोच करूँगा ना भाई। तो मेरे ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं, तो यहाँ का बताओ ना, यहाँ का अब 4-3 दिन पहले नांगलों में वो हिंसा,
ठीक है। तो वहाँ पे मुसलमान भाई सारे अपनी कास्ट के वो लगाते नारे। तो एक बंदे ने बोला जय श्री राम, तो उसके सर पे मारा गया पत्थर। तो ये कहाँ का नियम हो गया भाई? ये कहाँ की सरकार होगी? और ये कहाँ का केजरीवाल हो गया भाई? और ये कहाँ का मोदी हो गया? ये बताओ ना भाई। उसने बोला जय श्री राम, उसके ऊपर पत्थर मारे गए। किस बात पे मारे गए भाई? अगर हम अपने धर्म के नारे लगाते हैं, धार्मिक नारे लगाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तो कहाँ से ये भड़का हुआ? ना भाई देखो भाई, आज तक बताओ, आप भी हो, कौन सी ऐसी शोभा यात्रा या भगवा यात्रा जिसमें भी निकली है, हिंदुओं ने कहाँ पत्थरबाजी किया है? भाई एक पत्थरबाजी गिनवा दो। जब ये तजिया यात्रा निकला है, जिस जिस स्टेट में निकला है, वहां वहां पत्थरबाजी हुई है। ठीक है, पहल ये करें। और जब हिंदू जागे तो प्रशासन जाग जाती है भैया। दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भैया। क्यों हिंदुओं पे लाठीचार्ज होती है, मुसलमानों पे क्यों नहीं है? हम ही है क्या देश में? हम उन्हें तो सुरक्षा दे रही है ना, देश की आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, अल्पसंख्यक है ना वो। सुरक्षा मिल रही है। पहले दंगे भड़का दो, लोग काट दो। 25 भाई हमारे मारे गए, क्यों मारे गए मेरे भाई? प्रशासन जवाब क्यों नहीं दे रही है? दिल्ली में दंगा भड़की, क्यों भड़की भाई? दो ना जवाब। केजरीवाल कहाँ सोया हुआ है, क्यों नहीं दे रहा जवाब? मनोहर लाल साहब कह रहे हैं कि उनकी सरकार है, वो देख लेंगे, अपने हिसाब से कार्रवाई होगी दंगाइयों। देखिए जी, यहाँ पर चाहिए योगी मॉडल, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन हो गया फेल। क्योंकि मैंने खुद अपनी स्वयं आंखों से देखा है, ठीक है, स्ट्रीम मीडिया में। वहाँ पर क्या दिखाया गया है? ऐसे चौक तक को फोड़ा गया है, ऐसे चौक की गाड़ियाँ तोड़ दी गई हैं, सारे पुलिस वाले डर डर के भाग रहे थे भाई। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हो कि खट्टर सरकार के भरोसे चला जाएगा? योगी मॉडल लागू करो वहाँ पे तुरंत। वरना अब हाँ, और जब हिंदू ने कुछ करना चाहा और जब हिंदू अपनी पहुंचने की तैयारी कर रहा था, वहाँ पर इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई और वहाँ पर सारा सिस्टम फेल कर दिया गया। और ये जो जितनी भी योजना करी गई थी, ये जो हमारा एक ये मेवात का नू का जो एमएलए है ना, मोहम्मद खान, ये सब उसकी साजिश है। और उसको तुरंत उस पर कार्रवाई करके उसको जेल में बंद करा जाए। सारा दंगा उसने भड़काया है। और जो जितने यहाँ पर विशेष समुदाय वाले थे, उनको AK-47 से लेकर के सारे हथियार प्रोवाइड कराने वाला मोहम्मद खान है। उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करो। हिंदू संगठन मांग करते हैं आपसे। आप किसकी गलती मानते हैं जो हरियाणा में हिंसा भड़की? भैया तो अपनी इंसानों की गलती है। अरे इंसानों की गलती है, इंसान तो अपने धर्म के नारे लगा रहे हैं, अपनी रैली निकाल रहे हैं। तो भैया जहाँ पे दिक्कत है वहाँ मत लगाओ नारे, जरूरत क्या है? दिक्कत की क्या बात है? दिक्कत तो भैया किसी अपने मंदिरों के आसपास नारे नहीं लगाएंगे तो कहाँ जाके घरों में लगाएंगे? मैं ये कह रहा सर, पहले क्यों नहीं होता था ये सब चीजें? पहले क्यों नहीं होती थी ये सब चीजें? पहले क्यों नहीं होती थी? पहले क्यों नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। अपने मंदिरों के आगे अगर कोई अपने धार्मिक नारे लगा रहे हैं तो उन पर पत्थरबाजी हो जाती है। पता नहीं सर, पहले तो नहीं होता था ऐसा। अब पता बताइए। पहले कहाँ होता था? पहले बिल्कुल भी नहीं होता था। यासीन मलिक जो आज जेल में है, पहले कहाँ होता था? वो खुले आज़ाद घूमते रहते थे, जहाँ मर्जी मस्जिद से अनाउंसमेंट करते थे कि भैया तुम्हारे पास थोड़ा बहुत समय, अपने अपने घर निकल जाओ। जहाँ मर्जी देखो, जगह जगह ये लिखा रहता था, ये गुड़िया को मत छूना, लावारिस बम हो सकता है। पहले कहाँ होता था? पहले तो बहुत अमन चैन होता था। पहले तो मुसलमान जहाँ था नमाज पढ़ लेते थे। आज देखो कितना अत्याचार हो रहा है। आज मुसलमान तरीके से नमाज पढ़ रहा है, मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। पहले तो जहाँ मर्जी प्लेटफार्म पे इधर उधर जहाँ मर्जी नमाज पढ़ लेता था वो मुसलमान, खुले में घूम रहा था। जहाँ मर्जी है रामनवमी निकल रही है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती थी। दिवाली पर लाइट काट दी जाती थी। हमको ये मैसेज दिया जाता था कि होली है भैया पानी बचाओ। पहले कहाँ होता था? ये तो अभी सारी चीज़ें होने लगी हैं। हिंदू अपना त्यौहार खुले से मनाना चालू करने लगा तो बस कुछ लोगों को दिक्कत होने लगी है। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से ये भी बता दूँ, 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं एनडीए जीतेगा या इंडिया जीतेगा। तो देखिए, जीतेगा तो इंडिया और पूर्ण बहुमत से जीतेगा। INDIA की बात करें या सिर्फ इंडिया की बात? नहीं, INDIA वो जीतेगा तो सिर्फ इंडिया। और जो लोग ये जो विपक्षी बीजेपी वाले ये लोग जो कह रहे हैं कि इनके पास दूल्हा नहीं है, कोई वो नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से बता दूं कि हमारे इंडिया के 26 टोटल खिलाड़ी हैं, 26 दल यानी 26 खिलाड़ी हैं। उसमें से 11 टॉप खिलाड़ी छटकर हम उनको जिम्मेदारी सौंपेंगे। अब उन 11 खिलाड़ियों की जिम्मेदारी आप देखिए। हम जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद को कमान संभालेंगे। क्या आप मुफ्ती मोहम्मद जम्मू कश्मीर संभालिए? मुफ्ती मोहम्मद को हम जैसे ही वहाँ पर सत्ता बाहर संभालने का मौका देंगे तो देखिए 370 हम दोबारा से रीइस्टेब्लिश करेंगे। और दूसरी बात, जो आज पत्थर मारने वाला युवक घर बैठा हुआ है, हम उसको दोबारा से रोजगार देंगे, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद के सीधे संपर्क पाकिस्तान से अच्छे संपर्क है। अब ये तो हो गया मेरा पहला खिलाड़ी। दूसरा खिलाड़ी इंडिया का ये आपका ममता बनर्जी। जो ममता बनर्जी रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में लाने का काम जो अभी धीमी गति से चल रहा है, हम उसको तेज़ी से लाने का काम करेंगे और पूरे रोहिंग्या मुसलमानों को हम भारत में चारों कोनों में फैला देंगे। हमारा तीसरा खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल,
जिसको ताहिर हुसैन ओखला में जामिया में हमने दंगा देने का हमने सौभाग्य, हमने उसको जिम्मेदारी दी थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने आके रोक दी है। और हमारे कई ऐसे खिलाड़ी हैं, एक हमारा खिलाड़ी अरफन मौला खिलाड़ी है जिसका नाम है नीतीश कुमार, जिसका कोई अता पता नहीं है कि किस तरफ पलटना है, जिसको पलटू राम बोलते हैं, पर है तो हमारी टीम का खिलाड़ी। और हमारा 5वां खिलाड़ी जो एक बहुत बड़ा नगीना बहुत बड़ा नगीना है। जब भी वो खेत में जाता है सफ़ेद टी शर्ट पहनकर, दाग उसकी टी शर्ट पर नहीं लगता है। जब भी वो वर्कशॉप में जाता है, नट बोल्ट वो मोटरसाइकिल के टाइट कर रहा था, जबकि नट बोल्ट ढीले दिमाग के थे। और देखिए उसकी कितनी खासियत है, वो जहाँ मर्जी है समुद्र में छलांग लगा देता है, आटा लीटर में मिलता है। तो ऐसे हमारे इंडिया के हरफन मौला खिलाड़ी हैं। जैसे ही हम सत्ता भार संभालेंगे, हम इस पूरे भारत देश में मुगल काल को लागू करने की घोषणा भी करेंगे। बताइए इंडिया हाँ। इस इलेक्शन का टाइम आ रहा है मेरे भाई, अगर आपको एक एक्सचेंज ऑफर मिलता, अगर चाय वाला पसंद नहीं आ रहा तो गाय वाले को लिया है भाई, बता दो। अगर चाहिए तो गाय वाला भी हम ला देंगे, अगर नहीं चाहिए तो बताओ भाई। अगर शांति से रहना चाहते हो तो चाय वाले को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, ठीक है। और ये जो लव जिहाद हो रहे हैं ना भाई, कंट्रोल कर लो। बजरंग दल वाले खुले हो चुके हैं, बजरंग दल वाले खुले हो चुके हैं। लव जिहाद कंट्रोल कर लो, ना तो करनी पड़ जाएगी। प्रशासन का हेल्प लो, किसी का लो, कोई बचाएगा नहीं। इसीलिए बजरंग दल का ऐलान है, लव जिहाद नहीं होना चाहिए। अब आपने बोला गाय वाला आ जाएगा, लेकिन गाय वाला आ जाएगा तो बुलडोजर नहीं चलवा देगा सब जगह? बिल्कुल चलवाएगा जी, मॉडल है वो तो भाई। बात से नहीं सुनते तो लात से सुन लो। ये मॉडल हरियाणा में भी जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, तभी तो सुधरेंगे मेरे भाई। इनकी जिहादी मानसिकता तभी तो बदलेगी, तभी तो ये मार्ग पे आएंगे, ऐसे तो आएंगे नहीं। ये बताइए ऐसे ही मार्ग पे आएंगे क्या? भाइयों ये एक ऐसी कौम है, इनके लिए शरिया कानून बहुत ज़रूरी है इस देश में। भाई मैं एक हिंदू होकर के और मुसलमानों के लिए शरिया कानून की मांग करता हूँ, ठीक है। जो सऊदी अरब का कानून है ना, वो पूरा कानून यहाँ विशेष समुदाय पे लागू होना चाहिए और उसके तहत इनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि मज़ा तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के हिसाब से ले रहे हैं, सज़ा ये सऊदी कानून वाले हिसाब से लेना नहीं चाहते। इनको सिर्फ मज़ा चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ, इनको पूरा सरिया दो, इनके में पूरा सरिया दो। हाँ, जितना सरिया है पूरा दो इनके में भाई, इनको पूरा सरिया कानून दो। ये तो खुलेआम भारतीय संविधान का तिरस्कार कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। भारतीय संविधान इनको सिर्फ दंड संहिता के तहत चाहिए, कि दंड संहिता जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में है, सिर्फ इनको वो चाहिए। बाकी इनको जो शरीयत का है, 3 तलाक, वो हलाला, ये सारी चीज़ इनको चाहिए मज़े के लिए। हाँ, क्योंकि एक स्त्री को पूरे घर में इस्तेमाल कर दो सबके साथ, वो इनको चाहिए। इनको कभी भी सरिया के हिसाब से जो दंड संहिता है, सरिया में जो लिखी गई है कि भाई अगर किसी को गलत नजरों से देखो आंख फोड़ दो, चोरी करते पकड़े जाए तो हाथ काट दो, वो इनको कतई नहीं चाहिए। अगर ये देश के अंदर लगातार शरीयत कानून की मांग करेंगे तो संविधान का तिरस्कार कर रहे हैं ये लगातार एक तरीके से, तो क्या इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। देश में अराजकता फैलेगी भाई, दंगे होते रहेंगे अगर ये सरिया कानून आ गया तो। आज हम हिंदू अपने आप को सेफ फील नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे मेरे भाई? क्योंकि प्रशासन सोई हुई है, उनको किसी को जानकारी ही नहीं है भाई करना क्या है, हमें किस लिए करना है। प्रशासन जाग भी जाता है तो उनका हो भी क्या रहा है? प्रशासन अगर जाग रहा है, हरियाणा में देख लिए कितने पुलिस वाले घायल हुए हैं, कितनों की मौत हुई है। बहुत हुई है मेरे भाई, बहुत हुई है। किसने पुलिस वालों को कहते हैं भाई, हमारे पुलिस अधिकारी भी मरे हैं, हमारे पुलिस अधिकारी मरे हैं। मेवात में हमारे हिंदू भाई मरे हैं, 25 गौ रक्षक मारे गए मेरे भाई, जिंदा जला दिया गया, 1.5 साल के बच्चों को फूंक दिया गया, काट दिया गया भाई। लेकिन अत्याचार तो इनके ऊपर हो रहा है, इनके 2 भाइयों को मस्जिद में घुस के मार दिया गया। अत्याचार हो रहा है मेरे भाई, अल्लाह अकबर बोलते हुए फौज निकाली जा रही है इनकी, प्रशासन सोए हुए हैं, कट्टर जी सो रहे हैं हमारे, उनके अल्लाह अकबर चल रही है यार। इस देश में जो गुड़गांव में, ठीक है, दिल्ली के नज़दीक है जो बॉर्डर है, गुड़गांव में जो मस्जिद जलाई गई है उसमें एक इमाम मारा गया है, सिंगल बंदा। पूरा देश का स्ट्रीम मीडिया वहीं पे फोकस कर रहा है और पूरा देश इसी बात पर चर्चा कर रहा है, इमाम मारा गया जी, हमारा तो इमाम मारा गया, बस इनका इमाम मारा गया। ये लोग ये नहीं देखेंगे कितने हिंदू मारे गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। एक इमाम मारा गया, सारा का फोकस उसी पे है। और मेरे भाई आज एक मारा गया है, मैं एक बात बता दूं, जो 25 हिंदू मारे गए हैं ना, गौ रक्षक और बजरंग दल वाले, इनका बदला मौत के बदले मौत लिया जाएगा। और ना यकीन हो तो देश भर की खबरें देख लेना, पूरे देश में मेवातियों भाई जो तुमने करा है ना, तुमको इसका फल जरूर मिलेगा।
भाई कैसे कह सकते हैं आप इनको? बिल्कुल कह सकता हूँ मैं, डेली मिलन लग रहा है और डेली मिलेगा, आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा, परसों ही मिलेगा। अब डेली की डेली खबरें सुनो और डेली की डेली प्रसाद ग्रहण करो। अब आप बताइए किसकी गलती मानते हैं हरियाणा में जो? सर पहले बिफोर कमिंग टू हरियाणा यहाँ पर बात की गई यहाँ पर शरीयत लॉ की, जो 1937 का शरीयत लॉ है। अब ये बोलते हैं क्रिमिनल के अंदर जो प्रॉब्लम है वो मुस्लिम्स को अकॉर्डिंग टू सऊदी अरेबिया दे दी जानी चाहिए, और जो सिविल के अंदर है वो ऐसे चल रहा है वो चलना चाहिए। अब सर ये सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर है वो सबके लिए यूनिफॉर्म है। हम ऐसा नहीं कर सकते भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए हम क्रिमिनल कोड को यहाँ पर अप्लाई कर दें। तो इसका समाधान क्या निकल के आता है? मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, क्योंकि मैं क्या यहाँ पर मानता हूँ, अगर हम मुस्लिम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे पॉलीगैमी आज भी प्रैक्टिस की जाती है। पॉलीगैमी का क्या मतलब है मैं सभी को बताना चाहूँगा। मतलब जो एक मर्द है 4 औरतों से यहाँ पर उसको शादी करने का प्रावधान प्रोवाइडेड है, जबकि एक औरत के पास ये चीज़ नहीं है और हिंदुओं के पास ये अधिकार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा ये बेसिक प्रिंसिपल है उनके खिलाफ जाता है। तो इन बातों को कंसीडर करते हुए मैरिज हो गई, जो हमारी शादी हो गई, अडॉप्शन हो गई या फिर इनहेरिटेंस हो गई, इन सबको मद्देनजर रखते हुए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आए ताकि सभी रिलीजन को एक स्थल पर तोला जाए, एक स्थल पर उन्हें रखा जाए। और यूसीसी की बात कर रहे हैं, इसको देश के अंदर लागू करने की बात की तो जा रही है, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है, वो भी एक तबके के इंसान कर रहे हैं। सर विरोध हर पॉलिसी का होता है। आपने जीएसटी किया, जब आया जीएसटी का, हिंदू क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं इस कानून का? सर हिंदू क्यों विरोध करेंगे? हिंदू के लिए कुछ खास थोड़ी ना है। हिंदू रिलीजन में कुछ गलत है ही नहीं। आप पढ़ के आप जाइए, हिंदू अडॉप्शन एक्ट पढ़िए, आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़िए, कोई बाइगेमी अलाउड नहीं है। इक्वल राइट की बात करता है, मर्द और औरत की इक्वल राइट की बात की जाती है सक्सेशन के केस में, अगर प्रॉपर्टी इनहेरेंट हो रही है। लेकिन अगर आप मुस्लिम में देखोगे तो वन तिहाई का सिस्टम चालू हो जाता है, 1/3 का, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हिंदू रिलीजन में कोई समस्या ही नहीं है। आप हमारे लॉज जाकर पढ़ेंगे, वो इतने बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं ताकि हर रिलीजन के लिए वो सुटेबल हो, इसलिए हिंदू रिलीजन सर इसका वो हाँ। लेकिन एक जो इसका ओपोजिशन है वो सर ट्राइबल के थ्रू जरूर है, क्योंकि आर्टिकल 371 अगर आप हमारे संविधान का जाके पढ़ते हैं तो वो स्पेशल कस्टम ट्राइबल के लिए देता है। उस पर्टिकुलर चीज के लिए विरोध किया जाता है, भी ट्राइबल के राइट का क्या होगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो। लेकिन सरकार ने लॉ कमीशन का जो नोटिफिकेशन निकला उसमें क्लियरली बोल दिया है भी ट्राइबल के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। तो अगर ट्राइबल के साथ छेड़खानी नहीं हो रही है, हिंदू अगर राजी है, क्रिश्चियन अगर राजी है, सिख अगर राजी है, तो मुसलमान को क्या दिक्कत है? जब कोड एक बात करे सबकी समानता की, तो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ तो गलत हो रहा होगा मुसलमान भाइयों के साथ जो हर कानून का विरोध कर रहे हैं। सीए, एनआरसी, इन सब का भी किया गया था, यूसीसी का भी कर रहे हैं। भैया देखो गलत तो हो रहा है भाई, आज़ादी इतनी मिल गई, 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं भाई हम गरीब हैं। क्यों नहीं रहोगे भाई गरीब? बच्चे रोक लो, गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी भैया। कहते हैं अल्लाह का देन है भैया, अल्लाह सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए बिठा रखा है क्या? अल्लाह सिर्फ बच्चा ही देगा और कुछ नहीं देगा भाई। बच्चा रोको, जनसंख्या कानून लाओ, ठीक है, रोजगार भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। सिस्टम फ्लॉप होता है वहाँ पे। जो लॉ एंड ऑर्डर की जो बात की जाती है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, फिर भी आप देखिए किस हिसाब से प्रॉब्लम फेस की जा रही है मणिपुर के अंदर। एज ए नेशन हम फेल हो रहे हैं। तो ये चीज़ मद्देनजर। हरियाणा में जो हिंसा हुई है नूह के अंदर, किसकी गलती मानते हैं आप? ये जो हर एक स्टेट में है ना, पुलिस में एक डिपार्टमेंट होता है, उनको सारी चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाती है कि आगे चल के कहाँ पे वायलेंस हो सकता है, कहाँ पे नहीं। उनके पास तो खबरी है, तो वो तो पुलिस को कैसे नहीं पता चला कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता है ना? पुलिस को पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा सिचुएशन हो सकती है। तो वो मेरे ख्याल से उनका फेल्यूर है। पुलिस का फेलियर मानते हैं आप इसका? मैं तो ऐसे, क्योंकि उनको पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन्होंने ज़्यादा पुलिस को डिप्लॉय कर लेना चाहिए था, लोगों में अवेयरनेस देना चाहिए था कि अगर कोई अपना शांति तरीके से, अपना शांति ढंग से अपने नारेबाजी कर रहा है, अपने जय श्री राम के नारे लगा रहा है, अपने धार्मिक नारे लगा रहा है, तो उस पर कोई आके आक्रमण कर देता है, हमला कर देता है, पत्थर फेंकने लगता है, तो इसमें पुलिस की क्या गलती है? नहीं, देखो क्या है, तो कोई भी आके ऐसे तो नहीं करेगा। हर किसी को पीसफुली अपना अपना धर्म फॉलो करने का अधिकार, राइट तो मिल चुका है आज़ाद भारत में। तो पुलिस को वहाँ पे पता होना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन होने वाले, तो ज़्यादा पुलिस डिप्लॉय कर लेना चाहिए था। ज़्यादा पुलिस डिप्लॉय अगर कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम होएगा नहीं, है ना? और ये सिर्फ हरियाणा के नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेकर 300 तक पुलिस अगर अच्छे डिप्लॉय अगर कर लेती है, और साथ साथ में ना मीडिया ने, पुलिस ने ना लोगों में अवेयरनेस देना चाहिए कि आप किसी भी मामले में मत पड़ो। हाँ, किसी भी मामले पहले से जब पुलिस को पता है तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आप बताइए क्या कह रहे हैं? किसमें? आप कुछ
कुछ कहने वाले थे हरियाणा हिंसा पर। भाई हमारे देश में ना, हमारे देश में एक नैरेटिव चला जाता है बॉलीवुडियों के द्वारा। क्या नैरेटिव चला जाता है कि भाई होली आ गई है, कलर से मत खेलो, रंगों से मत खेलो, जो अपना त्योहार ना मनाओ, दिवाली पे बम पटाखे से मत खेलो, ठीक है। और एक त्योहार आता है इनका ईद का, बकरीद का, जानवरों की भाई, बकरे, ठीक है, ऊंट, भैंसे और जितने भी जानवर हैं सबको कत्लेआम करा जाता है, पूरे रास्तों पे खूनम खून कर दिया जाता है। इनको कोई ज्ञान देने वाला नहीं है कि निर्जीव जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए। कोई ज्ञान देता है बॉलीवुड का, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान, कौन ज्ञान देता है? कोई नहीं देता। उल्टा बिरयानी की पार्टी करते हैं ये लोग, इस देश में बिरयानी की पार्टी करते हैं। सबको होली दिवाली से ही दिक्कत है बस होली और दिवाली से दिक्कत है। होली पे कलर से मत खेलो, दिवाली पे पटाखों से मत खेलो, शिवलिंग पे दूध मत चढ़ाओ, अपना धर्म भूल जाओ, ठीक है, और टोपी पहन लो। ये नैरेटिव चलाता है बॉलीवुड, इससे सख्त नफरत है भाई। हाँ, भैया की बात से कितना सहमत है, क्या कहना चाहते हैं? पूर्ण तरीके से सहमत है भैया की बातों से। जो भी बात इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। बड़े बड़े स्टार आज जो दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, मेवात में दंगे हो रहे हैं, सारे शांत बैठे हुए हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। अगर यही चीजें हिंदू मुस्लिमों पे करता तो आज के टाइम में जितने भी बॉलीवुड स्टार है सब टीवी पे आके झूठे आंसू लेके भाई हमारे मुल्ले भाई मारे गए, हमारे ये भाई मारे गए, हमारे वो भाई मारे गए। भाई अब कहाँ हैं वो लोग? सिर्फ हिंदू के ही पर्व त्योहारों पे उंगलियां उठाई जाती है। होली आ रही है भाई, पानी बर्बाद मत करो, चला दी जाती है। भाई बकरीद आ रही है, बकरी को तो मत काटो मेरे भाई, उसके अंदर भी तो जान है। उसको काट रहे हो, होली में पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन बकरी कट रही, किसी की जान जा रही है, उनको किसी की खबर नहीं है, ठीक है। बाकी और चीज, दिवाली में पटाखे मत फोड़ो, यहाँ वो मत करो, क्यों ना करें मेरे भाई, हिंदू है, करेंगे, अपना पर्व है, शान से मनाएंगे। जय श्री राम। धर्म शान से मनाएंगे, हमेशा हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है हर चीज़ों को लेकर। देखते रहिए TNN वर्ल्ड, धन्यवाद।